नमस्कार, न्यूज स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। उत्तराखंड की सियासत में आरोपों की राजनीति जारी है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी के एक बयान को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कुमारी शैलजा का कहना है कि धामी सरकार ने दल बदल के डर से कैबिनेट का विस्तार किया है, क्योंकि पार्टी को पता था कि कई नेता कांग्रेस में जाने वाले हैं, लिहाजा आनन फानन में मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। देवभूमि में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले दल बदलने का दौर शुरू हो गया है। कभी बीजेपी पार्टी से विधायक रहे कई नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है, जिस पर आरोपों की राजनीति जारी है। और इन सब के बीच उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी का भी दावा सामने आया है। तो आपको बता दें कि दल बदल के डर से धामी कैबिनेट का विस्तार हुआ। ऐसे आरोप जो हैं वो कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने लगाए हैं, और इसी के साथ ही लगातार पक्ष विपक्ष की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। पार्टी को नुकसान ना हो इसलिए विस्तार किया गया है। कांग्रेस के संपर्क में बीजेपी के कई और चेहरे हैं, ये भी बात सामने आई है। ये कहा गया है आने वाले दिनों में कई बीजेपी नेता कांग्रेस में शामिल होंगे। तो प्रभारी की ओर से ये दावा किया गया है। और अभी हाल फिलहाल में 6 बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को ज्वाइन किया है। दूसरे दलों से नेता कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए आ रहे हैं। ये बातें जो हैं वो कुमारी शैलजा ने कही हैं। और संवाददाता प्रशांत धीमान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रशांत, ये दल बदल के डर से धामी सरकार का कैबिनेट विस्तार हुआ, इस तरह का जो बयान है वो कुमारी शैलजा दे रही हैं, यानी कि कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी। अब ये कितना सही है या किस तरह के सवाल अब इस पे उठने लगे हैं, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? देखिए विशाल, मैं आपको बता दूं, ये चुनाव का समय है और चुनाव का समय आने वाला है। ऐसे में जो है नेता दल बदलते रहते हैं, लेकिन इस तरीके के आरोप लगाना कि भाई धामी सरकार ने जो कैबिनेट का विस्तार हुआ है, वो बड़े नेता, वो बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कई इलाकों में जीत हासिल करवाई है, जिनका समाज में प्रभाव भी है, उत्तराखंड में प्रभाव है, उनको कैबिनेट में इसलिए लिया गया, इसलिए मंत्री बनाया गया या अन्य प्रभार इसलिए सौंपे गए कि भाई वो कांग्रेस में जाने वाले थे। तो कहीं ना कहीं ये बात जो है पचती नहीं दिखाई देती, क्योंकि अगर वो बड़े नेता कांग्रेस में आने के लिए समर्थन में होते तो ये जो 5 नेता 6 नेता अलग अलग दल से या भारतीय जनता पार्टी से जो कोई पूर्व चेयरमैन रहा है, विधायक रहा है, उसको कांग्रेस लेने की बजाय इन बड़े नेताओं की तरफ रुख करती। और कहीं ना कहीं ये खबरें बहुत पहले ही सामने आ जाती कि भाई कांग्रेस में जो है ये सतपाल महाराज जैसे नेता शामिल होने वाले हैं, इसलिए कैबिनेट का विस्तार हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये बात तो जो है निराधार लगती है विशाल। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि भाई भाजपा के और भी नेता हमारे संपर्क में हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है, जिस तरीके से महेंद्र भट्ट ने ये कहा है कि ये तो निकाला हुआ माल है, तो हो सकता है कि भाई उन जो नेता कांग्रेस में गए उनको भाजपा में कोई तवज्जो ना मिल रही हो, आने वाले समय में उनको टिकट को लेकर के कोई जगह भाजपा के अंदर ना बन रही हो, इसलिए जो है कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन कर ली है। अब कांग्रेस का ये भी दावा है कि और भी हमारे नेता हैं, भाजपा के नेता हैं जो कांग्रेस में आने वाले हैं। तो खैर देखना होगा, लेकिन विशाल ये नेताओं का आना जाना चुनाव के समय चलता रहता है। कुछ कांग्रेस के ऐसे अभी नेता होंगे, आप देखेंगे आने वाले समय में खबर आ सकती है कि वो भाजपा में चले गए हैं। जी बिल्कुल प्रशांत, आप बने रहिए हमारे साथ। आशीष सैनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस से। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। आशीष जी, निकाला हुआ माल बताया जा रहा है उन सभी नेताओं को जिन्होंने आपने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बारे में क्या राय रखते हैं, ये उन्होंने अपनी बातचीत में व्यक्त किया। वो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, बड़े महत्वपूर्ण पदों पर रहे, विधायक रहे, चेयरमैन रहे, मेयर रहे, और भाजपा ने उनके साथ अगर कोई व्यवहार में कमी करी है तो ये तो महेंद्र भट्ट जी का फेलियर है। और अपने फेलियर को छुपाने के लिए वो कह रहे कि वो खराब माल थे। भाई जब खराब माल थे तो आपने अपनी पार्टी में रखा क्यों? उनको विधानसभा का टिकट क्यों दिया? चेयरमैन का टिकट क्यों दिया? तो ये सब तो महेंद्र भट्ट जी को बता देना चाहिए। साथ साथ ही ये आधे अधूरे चुटकुले सुनाकर जिस तरह से प्रदेश की सरकार को और जनता को धोखा देने का काम कर रहे हैं, ये बड़ा गंभीर मामला है। महेंद्र भट्ट जी का ये बयान हताशा और निराशा और जिस तरह का इनको झटका लगा है, उसका असर उनके वक्तव्य पर दिखाई दे रहा है। इस तरह के वक्तव्य एक राजनीतिक व्यक्ति को कभी नहीं देने चाहिए, खासकर वो लोग
जिनके 12 लोगों के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल में 7 लोग कांग्रेसी बैकग्राउंड के हों, तो वो इसका मतलब वो स्पष्ट कर रहे हैं कि उनकी पार्टी के जो 47 विधायकों में भाजपा के लोग हैं वो खराब और घटिया माल है, इसीलिए उनको मंत्री नहीं बनाया, इसीलिए कांग्रेसी बैकग्राउंड के लोगों को बनाया। तो महेंद्र भट्ट जी के वक्तव्य की कोई जो स्थिति है वो कोई स्टैंड नहीं करती। वो अपने ही कार्यकर्ताओं और नेताओं की आलोचना कर रहे हैं और ये उनको देखना चाहिए कि वो अपने लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। जी तो आशीष जी, क्या अब कांग्रेस से टिकट मिलेगा क्या इन सभी लोगों को? क्योंकि बीजेपी से अगर नहीं मिला और निकाला हुआ माल बताया गया, तो क्या अब उम्मीद तो यही होगी कि कांग्रेस से टिकट मिल जाएगा? देखिए, ये सर्वविदित है, यदि विधायक इस तरह के जो लोग हैं वो किसी अगर पार्टी में आएंगे तो निश्चित रूप से वो प्रमुख दावेदार के रूप में आते हैं। टिकट देना है न देना अंतिम निर्णय कमेटी करती है, लेकिन सार्वजनिक रूप से सभी को मौका मिलेगा हमारी पार्टी में दावेदारी करने का, चाहे वो बीजेपी के पूर्व विधायक हो, चाहे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हो। सबको समान दृष्टिकोण से देखते हुए एक बेहतरीन विकल्प ढूंढा जाएगा। लेकिन अपने कार्यकर्ताओं और अपने नेताओं के बारे में इस तरह की बात बोलकर भाजपा ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है, अपने ही कार्यकर्ताओं को गला घोटने का काम किया है। अगर हम उनको चुनाव में टिकट देंगे तो जनता की उनके प्रति भावना या फिर जो सर्वे के अनुसार जो लोग आगे आएंगे उनको देंगे। लेकिन भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को क्या मानती है, इससे भाजपा कार्यकर्ता को सावधान होने की जरूरत है कि भाजपा अपने फायदे के लिए, अपने भ्रष्टाचार के लिए अपने कार्यकर्ताओं की बलि देने से भी पीछे नहीं है रही। बिल्कुल आशीष जी, आप बने रहिए हमारे साथ। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो जल्द होंगे हाजिर, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक बाद स्वागत है आपका। और दल बदल के डर से धामी का विस्तार हुआ है क्या कैबिनेट का, इसको लेकर लगातार सवाल जवाब का दौर जारी है। हमारे साथ आशीष सैनी जी बने हुए हैं। आशीष जी, प्रदेश प्रभारी आपके कह रही हैं कि कैबिनेट का विस्तार इसलिए हुआ क्योंकि दल बदल का डर था। इस पर आपका क्या कहना है? क्या ये वाकई सच है या फिर इसके पीछे की केवल कहानियां ही हैं? देखिए, जो प्रदेश प्रभारी जी का बयान है उसको मैं थोड़ी सी व्याख्या करना चाहूंगा। भाजपा को डर यही था कि बगावत होगी, उनके नेतृत्व के प्रति नाराजगी, यानी बीजेपी के लोग जो सबसे जिनको वो बेहतर नहीं मानते उनको उन्होंने मंत्रिमंडल में रखा और उसमें से भी वो घटते घटते उनकी संख्या बहुत कम रह गई। आज 7 लोग 12 सदस्यीय मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित हैं, जिसमें से 7 लोग कांग्रेस के हैं। मुख्यमंत्री जी को हटा देंगे तो मात्र 4 लोग बचते हैं। वो 4 लोग में भी 3 लोग अभी अपॉइंट किए गए हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। ये परफॉर्मेंस के मामले में और नेतृत्व की और साझेदारी और सभी को भागीदारी देने में, सभी क्षेत्रों को संतुष्ट करने में विफल रही है। 47 विधायकों की सरकार यदि परफॉर्मेंस के मामले में फेल है, इनके प्रदेश अध्यक्ष यदि अपने कार्यकर्ताओं को घटिया माल बताकर प्रचारित कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि सरकार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। ये स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री को बदलने की भी बारी थी, मुख्यमंत्री जी नहीं बदले गए, तो उन्होंने केवल अपना कोटा पूरा करने के लिए कि कैसे भी करके 4 लोग 5 लोग आप बिठा दो, वहां बैठ जाएंगे तो मंत्रिमंडल चलता रहेगा, वो चलाए रखने के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। अब इनके कारनामे अगर आप सुनेंगे तो एक मंत्री जो रुड़की क्षेत्र से आते हैं, प्रदीप बत्रा, परिवहन मंत्री बने तो पहले ही दिन उनका बयान ये था कि रोडवेज को एक शॉपिंग मॉल में कन्वर्ट कर दिया जाए और एक साइड में बसें चलती रहेगी। यानी उनकी नजर फिर वही भूमाफिया के दृष्टिकोण में, और आज तक उनकी यही स्थिति रही है। तो एक तरह के माफिया वाले लोगों को तो बीजेपी पसंद करती है और भाजपा अपने कार्यकर्ता जो विधायक बन चुके हैं उनको नकारने का काम कर रही है। तो बीजेपी बताए ना कि उनको भ्रष्टाचारी और कांग्रेस से आए हुए लोग क्यों पसंद है, उनको बीजेपी के कार्यकर्ता जिनमें क्षमता शायद हो भी सकती है वो पसंद क्यों नहीं है। तो ये इसी इनकी तरफ है। दूसरा, कांग्रेस में जब लोग आए तो कांग्रेस में भी देखिए, कांग्रेस भी राजनीतिक दल है, बीजेपी भी राजनीतिक दल है। दलों में से लोग इधर से उधर आते हैं, लेकिन हमने उनको बिल्कुल स्पष्ट रूप से, जो सब लोगों का बयान यही था कि हम कांग्रेस पार्टी में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आए हैं कि 2027 के रण में जो कांग्रेस की लड़ाई होगी उसमें हम अपनी भागीदारी रखेंगे। उनको टिकट मिले न मिले ऐसी उन्होंने किसी ने कोई मांग नहीं की है। ये एक अच्छी संदेश है। भाजपा ये बता दे कि कांग्रेस से बागी। जी बिल्कुल आशीष जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी। हमारे साथ राजेश बिष्ट जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं।
राजेश जी, जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि डर की वजह से कैबिनेट का विस्तार हुआ है, प्रदेश प्रभारी कह रही हैं कांग्रेस की, तो क्या वाकई यही कारण था? जी देखिए, जो कांग्रेस की प्रभारी हैं उनसे सबसे पहले पूछे कि उत्तराखंड है कहाँ पर। अगर उनको पता है उत्तराखंड कहाँ पर है तो उनको ये परिस्थिति इस समय नहीं होनी चाहिए थी कि कांग्रेस में जो लोग जुड़ रहे हैं उनको दिल्ली में बुला के ज्वाइनिंग करवाई जाए। वो स्वयं उत्तराखंड आती अगर उन्हें उत्तराखंड का पता मालूम होता। तो इसलिए यहाँ की राजनीति से, यहाँ की सरकार से, यहाँ के परिदृश्य से उन्हें दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और जहाँ तक ये इस समय की जो चीजें दिख रही हैं, देखिए ये सशर्त इस समय इन्होंने जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने नकार दिया था, जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्रवाई करके पार्टी से निष्कासित किया था, जिन लोगों को अनुशासनात्मक कार्रवाई होने के बाद पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, आज कांग्रेस पार्टी उनको चुन चुनकर अपने यहाँ पे पकड़ के उनको सशर्त विधायक का टिकट तय करने के बाद अपनी पार्टी में जोड़ने का काम करिए। उसके लिए उत्तराखंड उनके लिए सही जगह नहीं है, उसके लिए दिल्ली उन्होंने सेंटर बनाया हुआ है। कोई भी उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है तो दिल्ली जाके कर रहे हैं। तो इस बात से समझ आता है कि उत्तराखंड की जनता से उनका कोई सरोकार नहीं। मैं ये मानकर चलता हूं आज कांग्रेस की जो परिस्थिति हो रखी है, चाहे हरीश रावत जी ने एक अपना अलग दल बना रखा है, यशपाल आर्य जी ने अलग बना रखा है, प्रीतम पवार जी ने अलग बना रखा है, करण मेहरा जी ने अलग बना रखा है, सारी परिस्थितियां उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की स्थिति को स्पष्ट करती है। इनके हालात बहुत खराब है। भारतीय जनता पार्टी 47 सीटों के साथ इस प्रदेश के अंदर सबसे मजबूत पार्टी के रूप में उभर कर आई थी, जिसकी वजह से आज उत्तराखंड के अंदर जो जनता के काम माननीय धामी जी के कुशल नेतृत्व में हो रहे हैं, बहुत अच्छे हो रहे हैं। जनता के दरवाजे पे सरकार जाने का काम कर रही है, जनता की सुनवाई करने का काम कर रही है। और निश्चित रूप से आगामी जो चुनाव आने वाले हैं धामी जी के कुशल नेतृत्व में होंगे और ये जो चुनाव होंगे बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत अच्छे नतीजे आएंगे। कांग्रेस की जो हालत 19 सीटों के साथ इस समय उत्तराखंड में, मुझे लग रहा है इससे भी दयनीय हालत होने वाली है। लेकिन राजेश जी, जिन लोगों ने आपकी पार्टी को मजबूत किया, जिन लोगों ने आपकी पार्टी को बनाया, क्योंकि लंबे समय से ये लोग जुड़े हुए थे आपकी पार्टी में, और अब उनको निकाला हुआ माल कह देना, क्या ये अपने आप में सही है? देखिए, माननीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है वो उनका बयान है। उत्तराखंड के अंदर जो भी बयान उनके द्वारा दिया गया वो कहीं ना कहीं उस परिस्थिति को देखते हुए दिया गया है जिस परिस्थिति में इन लोगों ने, अवसरवादी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का अपने महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए उनका इस्तेमाल करा। और जब उनको दिखा क्या वो जनता के बीच में नहीं कहीं पर भारतीय जनता पार्टी में टिकट के कहीं दावेदार दिखते हैं, ना जनता के बीच में सरोकार के काम करते हुए दिखे, नहीं भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है, जो अनुशासन है, उन पे कहीं खरे उतर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएगा। और ये जो बाहर का रास्ता दिखाया गया, देखिए कांग्रेस ने बिल्कुल उन्हें घर जाकर उनको गाड़ियों की व्यवस्था, जेट से उनको सीधे वहां अपने कार्यालय के अंदर वहां पे अच्छी वीआईपी व्यवस्था देके उनको बिल्कुल इस तरह से अपनी पार्टी में जोड़ रहे हैं जैसे पता नहीं कितनी बारी के जीते विधायक है। तो निश्चित रूप से ये लोग हार का मुंह देखेंगे। और जो सशर्त उन्होंने विधायक के टिकट पर उनको अपने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाई है, निश्चित रूप से उनके इलाके में जो व्यक्ति लंबे समय से 2027 की तैयारी कर रहा था उनके अंदर रोष है। और देखिए कहीं ऐसा ना हो इनके अंदर ये जो लड़ाई झगड़े का जो माहौल बना हुआ है, जो परिस्थिति कांग्रेस की खराब हो रही है, वो और सड़कों पे उतर के उसका विरोध प्रदर्शन इनके कांग्रेस के कई लोगों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। रुद्रपुर के अंदर अगर आप देखें, नगर पालिका की जो अध्यक्ष है उन सब ने अपना क्या कहते हैं इस्तीफा पेश कर दिया। अपने आप में बताता है कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ भी ठीक नहीं है। पहले अपने संगठन को ठीक करें, हमारे लोग जो जिन्हें निष्कासित किया हुआ उन्हें बेशक लेते रहे, इनसे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी। और संवाददाता प्रशांत हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। प्रशांत, जिस तरह से दल बदल का खेल अब शुरू हो गया है, चुनाव में अब लगभग 1 साल का समय भी है, और ऐसे में अब किस तरह की स्थिति बनी हुई है? क्या टिकट मिलने का उत्साह है या फिर ये है कि हमें इस पार्टी से टिकट मिल जाएगा तब रुक किया जा रहा है? नहीं, देखिए विशाल, मैं आपको बता दूं अभी ये तो साफ नहीं है कि जो नेता आए हैं वो भाजपा में गए या फिर कांग्रेस में गए कि उनको ही टिकट मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग जोर लगा रहे हैं कि टिकट हमें मिले। और जो लोग अभी कांग्रेस में गए हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं ये उम्मीद होगी कि अगर हम कांग्रेस में चले जाते हैं तो जो कांग्रेस की आज स्थिति है उत्तराखंड में या देश में, तो हो सकता है कि हमारा दांव वहाँ पर लग जाए और हम वहाँ से टिकट ले लें। ये तो देखना होगा, अभी चुनाव दूर है, लेकिन जैसे विशाल मैंने बताया कि चुनाव में अभी बहुत समय है। ऐसा भी हो सकता है इन्हीं में से कुछ नेता वापस भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए, टिकट ना मिले और कोई निर्दलीय अपना चुनाव लड़ने लगे, तो ये तो देखना होगा। तो अभी किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति को जो है ये निर्णय नहीं लिया जा सकता कि इन 5-6 लोगों के आने से कांग्रेस मजबूत हो गई है या फिर कांग्रेस की जो है जीत के आसार बढ़ गए हैं। ये तो आने वाले चुनावों में देखना होगा, ये तो निर्णय जनता का है।
ठीक है प्रशांत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात रखने के लिए। और न्यूज़ स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।